मिथिला के विधि। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि मिथिला के विदेह, मिथिला कहाँ पर है, किस प्रांत में है और विदेह कौन थे, इन दोनों के बारे में हम बताएंगे। वैसे हिंदी भाषा के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मिथिला राजा जनक का देश बताया जाता है और जो उनकी घरवाली के नाम से या बेटी के नाम से नाम बताया जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। और बौद्ध साहित्य में जब हम अंदर जाते हैं, पढ़ते हैं, तो मिथिला का अर्थ कुछ अलग ही होता है। मिथिला के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हिंदू धर्म से हट करके मिलती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि मिथिला के विदेह कौन थे। तो आज आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए कि पाली साहित्य, बौद्ध के साहित्यों के अनुसार मिथिला के विदेह कौन थे। तो मिथिला के विदेहों की राजधानी मिथिला थी। जो मिथिला में रहते थे वो विदेह थे और उनकी वो राजधानी थी। भगवान बुद्ध के पूर्व काल में विदेह नाम का एक राजतंत्र था। जब बुद्ध से पहले एक विदेह नाम का राजतंत्र था, परंतु बुद्ध काल में यह एक गणतंत्र के रूप में उभर के सामने आया। पहले बुद्ध से पहले ये राजतंत्र था और जब बुद्ध का शासन काल आया या बुद्ध का समय आया तब ये गणतंत्र रूप में उभर करके आया। तो पाली साहित्य और विदेह गणतंत्र को विशाल बज्जियों का एक संघ, एक भाग बताया गया है। विदेह गणतंत्र उत्तर के हिमालय और पश्चिम में क्या कहा जाता है, गंडक नदी तथा पूर्व में कोसी नदी के अंतर्गत आता था। जो विदेह मिथिला थी तो वो कहाँ, जो विदेह गणतंत्र था या मिथिला जिसे कहते हैं, तो वो उत्तर में हिमालय और पश्चिम में गंडक नदी और पूर्व में कोसी नदी की इनकी सीमाएं थीं। विदेहों के गणतंत्र का विस्तार 300 योजन था। 300 योजन था तथा उनकी राजधानी 7 योजन विस्तृत थी। 7 योजन में मतलब फैली हुई थी उनकी राजधानी मिथिला। विदेह
राज्य में 18,000 गांव की संख्या बताई गई है बौद्ध साहित्यों के अनुसार। जो विदेह राज्य था उसमें 18,000 गांवों की संख्या बताई गई है जी बौद्ध साहित्यों के अनुसार। तो और बुद्ध काल में विदेह राजा समृद्ध एवं शक्तिशाली था। विदेह की राजधानी मिथिला को एक निश्चित योजना के तहत बनाया गया था। मिथिला को एक निश्चित योजना के तहत बसाया गया था और उनके उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिशा में बहुत विशाल 4 दरवाजे तथा इसके एक समीप ही एक क्या कहा जाता है यवमंजक के 4 विशाल व्यापारिक कस्बे बसाए गए थे। एक बार भगवान बुद्ध मिथिला गए और जहां उन्होंने मखदेव आम्रवन में विहार किया था और इस आम्रवन को मिथिला के पूर्व राजा मखादेव ने अपने नाम पर बनवाया था। जो मिथिला के एक राजा थे, बौद्ध साहित्यों में मिला है कि मिथिला के एक मखादेव राजा जो थे, उन्होंने जो आम्र वन था, आमों का वन, वो अपने नाम से लगवाया था, तो उसको मखादेव आम्र वन कहा जाता था। तो थोड़ा व्यवधान हो गया। महाजातक में मिथिला के 2 महाजनक राजाओं का वर्णन मिलता है। महाजातक जो कथा वो पुस्तक है जिसमें कथाएं और कहानियाँ मिलती हैं, उस पुस्तक में 2 मिथिला के जो राजा हैं महाजनक, उनका नाम मिलता है, जिसमें से एक औसनिषद था और दूसरा नाम था मखादेव। ये 2 राजाओं के नाम मिलते हैं। और कुंभकार जातक तथा निम्न जातक में विदेह राजा का नाम निम्न भी बताया गया है। गंधार देश के राजा नग्गिज और पांचाल देश के राजा दुम्मुख के समकालीन ये राजा हुए थे। तो विदेह लोग वीर और क्षत्रिय थे। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद मगध के राजा ने विदेहों की स्वतंत्र सत्ता को अपने अधीन कर लिया और मिथिला वर्तमान में जो है वो दरभंगा जिले में स्थित थी। आज जो दरभंगा जिले का मुख्यालय है, वहाँ पर पहले मिथिला हुआ करती थी। आज का वीडियो यहीं तक। और ये जो जानकारी हमने हासिल की है, तो वो एक सुरुचि जातक जिल्द 3 पृष्ठ 567, जातक जिल्द 6 पृष्ठ 447 और पपज्य सुदनी
जिल्द तीसरी पृष्ठ 100 से ये जानकारी हमने आप लोगों को बताई और आज का यहीं तक। धन्यवाद।